बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक दफ़ा फिर मैं उस्मान अख्तर लेक्चरर इन फ़िज़िक्स कैडेट कॉलेज ओकाड़ा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। फ़र्स्ट ईयर का हमारा लेक्चर नंबर 4 है और टॉपिक है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। इसके लिए कुछ रूल्स लिखे हुए हैं, तो रूल्स को हम समझते हैं, साथ साथ एक्सप्लेन मैं करता जाऊँगा। वेक्टर को ऐड करने के लिए जो रूल है, कौन सा रूल है भला? हेड टू टेल रूल है। एक्चुअली वेक्टर्स आर डिफरेंट फ्रॉम स्केलर्स, सो दे हैव देयर डिफरेंट रूल्स फॉर देयर एडिशन, इसलिए इनके रूल्स डिफरेंट हैं। मैं आपको दो वेक्टर जो बुक पे दिए गए हमें उनको ऐड करके दिखाता हूं। जी तो व्यूअर्स, हमें बुक के ऊपर अगर आप इसी टॉपिक पे देखिए पेज नंबर 24 के ऊपर, तो हमें दो वेक्टर्स गिवन है। एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है। ए वेक्टर कुछ इस तरह से है और बी वेक्टर बिल्कुल हॉरिजेंटली है। एक बात याद रखिए, बुक के ऊपर अगर आप देखेंगे तो इस चीज़ को और इस सिंबल को बोल्ड किया होगा, जबकि हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे हैंडराइटिंग में है तो हम लाइट फेस लेटर विद एरो हेड यूज़ करेंगे। अब ये क्या है, ये इन दोनों की रिप्रेजेंटेटिव लाइंस है जो इनको रिप्रेजेंट करती है। तो पहला रूल हमारा यही है, जिन दो वेक्टर्स को ऐड करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ देयर गिवन रिप्रेजेंटेटिव लाइंस। गिवन का वर्ड मैंने दिया कि जो दी गई हैं आपको वो लाइनें ड्रॉ कर दें। इसके बाद आपको ऐड करना है, देन यू हैव टू फॉलो हेड टू टेल रूल। इस तरीके में क्या करना है, अब अगली डायग्राम में हम इनको ऐड करेंगे। तो किस तरह से ऐड करेंगे, हमने मालूम करना है ए प्लस बी, ये हमने फाइंड करना है। इसको मालूम करने के लिए लेफ्ट साइड से देखें, लेफ्ट साइड के ऊपर कौन सा वेक्टर पहले आ रहा है, वो है ए वेक्टर। सो फर्स्ट ड्रॉ द रिप्रेजेंटेटिव लाइन ऑफ ए वेक्टर। पहले हम लोगों ने ए वेक्टर की रिप्रेजेंटेटिव लाइन ड्रॉ करनी। एक बात याद रखिए, ये ए वेक्टर जिस डायरेक्शन में है उसी तरह आपने यहाँ पे रखना है, ये रोटेट नहीं होना चाहिए किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है। तो हमने ए वेक्टर को इसी तरह यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। इसके बाद बी वेक्टर को इसके अंदर करना है ऐड। तो बी वेक्टर को ऐड करने के लिए क्या करेंगे, प्लेस द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर ऑन टू द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। सेकंड वेक्टर हमारा बी है यहाँ पे, तो बी की टेल को ए के हेड पे रखना। अब बी वेक्टर कुछ इस तरह से है तो हम बी वेक्टर को बिल्कुल उसी तरह से लेंगे, तो ये हमारा इस डायरेक्शन में हो जाएगा बी वेक्टर। यहाँ पे जगह की कमी की वजह से कुछ थोड़ा सा फर्क आएगा, लेकिन आप व्यूअर्स याद रखें, जिस तरह से ये वेक्टर है वैसे ही आपने रखना है और इसकी लेंथ भी सेम होनी चाहिए जितनी स्टार्ट में है। तो ये देखें, प्लेस द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर ऑन टू द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। इसके बाद रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ से कहाँ तक होगा, रिजल्टेंट वेक्टर जो है ये फर्स्ट वेक्टर की टेल से लास्ट वेक्टर के हेड तक होगा। रिजल्टेंट वेक्टर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मैचिंग द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। तो यहाँ पे देखिए, ये फर्स्ट वेक्टर की टेल ये है, लास्ट का हेड ये है, तो अगर इनको हम आपस में मिला दें तो ये हमारा बनेगा ए प्लस बी, जो कि रिजल्टेंट वेक्टर है, और इसको आर से ज़ाहिर करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से वेक्टर एडिशन की जाती है। अब यहाँ पे मैं ये वो एग्जांपल है जो आपकी बुक पे गिवन है। अब मैं आपको एक ऐसे दो वेक्टर्स, यहाँ पे 2 या 3 वेक्टर दूंगा जिनको हम ऐड करेंगे। आपने वीडियो को पॉज करके पहले खुद से ऐड करना है, फिर मुझे फॉलो करना है। तो चलिए इससे आगे हम देख। जी तो व्यूअर्स, आपको समझाने के लिए एक खुद से मैंने एग्जांपल लिखी है। वेक्टर ए बी एंड सी, ये 3 वेक्टर है, तो हमें फाइंड करना है ए प्लस बी प्लस सी। तो वीडियो को पॉज करके एक दफ़ा पहले खुद से आप ट्राई कीजिएगा, फिर जो मैं आपको आंसर यहाँ पे सॉल्व करके दूंगा उससे मैच कीजिएगा। चलें हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट साइड से देखिए क्या लिखा हुआ है, ए वेक्टर। तो सबसे पहले हमें ए वेक्टर की रिप्रेजेंटेटिव लाइन को ड्रॉ करना है। तो ए वेक्टर किस तरह से है, यूं है, इस तरह से, इसी तरह उठा के हमने यहाँ पे रख देना। सो फर्स्ट वी ड्रॉ रिप्रेजेंटेटिव लाइन ऑफ वेक्टर ए। इसके बाद हमारा अगला जो है वो बी वेक्टर है, तो रूल फॉलो करना है, प्लेस द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर ऑन टू द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, ये लिखा हुआ है।
तो बी वेक्टर कुछ इस तरह से रोटेट नहीं करना, लेंथ का भी ख्याल रखना। इसी तरह हम इसकी टेल फर्स्ट वेक्टर के हेड पे रख देंगे तो ये यूं आ जाएगा। इसके बाद है वेक्टर सी। तो वेक्टर सी जिस तरह से भी है इस तरह से इसी तरह हम उठाएंगे एंड देन अगेन वी प्लेस द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर ऑन टू द हेड ऑफ फर्स्ट। इस दफ़ा बी हमारा फर्स्ट है, ये सी हमारा सेकंड है, तो सी को हम इसी तरह लेंगे, उठा के इसकी टेल इस पे हेड पे इसके हेड पे रख देंगे। सो दिस वन इज सी वेक्टर। नो रिजल्टेंट वेक्टर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मैचिंग द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। तो फर्स्ट वेक्टर की टेल से लास्ट वेक्टर के हम हेड को मिलाते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। एंड रिमेंबर दैट रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे एरो हेड्स लगाना मत भूलिए, वरना आपकी ये मिस्टेक कंसिडर की जाएगी जिससे मार्क्स की कटौती हो सकती है। तो ये वाला आर्टिकल भी हमारा जस्ट एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, आप इसको सीख लें और समझ लें। अब ये आर्टिकल ख़त्म नहीं हुआ, नेक्स्ट इसके अंदर हमने एक रूल को प्रूव करना है, वो है वेक्टर एडिशन इज़ कॉम्यूटेटिव। हमने मतलब देखा है स्केलर्स की बात करें 5 + 3 और 3 + 5, अब ऐड करें तो आंसर सेम आता है, 8 आता है। तो क्या वेक्टर्स में भी ऐसा है? फॉर एग्जांपल a + b और b + a, क्या ये आपस में इक्वल होंगे? अगर ये इक्वल होंगे तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ, आपने शायद मैथमेटिक्स में पढ़ी होगी। सो नाउ वी हैव टू चेक दैट द वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव और नॉट। तो अभी हम इसको चेक करेंगे। ये वाली एग्जांपल आपकी बुक में नहीं गिवन, तो ये खुद से करनी है। एक और पॉइंट आपको बताता चलूं, अगर हमारे यहाँ पे अरेंजमेंट डिफरेंट हो, a + c + b हो, तो तब भी हमें ऐड कैसे करना? तब पहले a को करेंगे, फिर उसमें c ऐड करेंगे, फिर उसको b उसमें b ऐड करेंगे। तो ये भी आप एक्टिविटी खुद से कीजिएगा। हम अभी कॉम्यूटेटिव लॉ की तरफ बढ़ती हैं। जी तो व्यूअर्स, हम लोगों ने कॉम्यूटेटिव लॉ को चेक करना है। We have to prove that the vector addition is commutative or not, और we have to check that, हमें इस चीज़ को चेक करना है। तो हम वही एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे जो बुक पे गिवन है। तो बुक की एग्जाम्पल के मुताबिक हमारा ए वेक्टर आप बुक पे देख भी सकते हैं, पेज नंबर 24 के टॉप पे यह डायग्राम बनी हुई है। सो दीज आर आवर गिवन रिप्रेजेंटेटिव लाइन्स। तो एक वेक्टर एक कुछ इस तरह से है और वेक्टर बी जो है वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। अब हमें क्या करना है? अब हमें एक ही डायग्राम में a + b और b + a को फाइंड करना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले a + b को करते हैं। इस मकसद के लिए हमें क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हमें a + b को पहले करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ द रिप्रेजेंटेटिव लाइन ऑफ वेक्टर a। पहले वेक्टर a है तो इसकी रिप्रेजेंटेटिव लाइन जिस तरह से है वैसे ही इधर रख दें, ये हम पहले भी कर चुके हैं। सो दिस वन इज वेक्टर ए। नाउ अगला वेक्टर बी है, प्लेस द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर ऑन टू द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। तो ये हमारा आ जाएगा बी वेक्टर। अब रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ से कहाँ तक आएगा? रिजल्टेंट वेक्टर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मैचिंग द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। ये हमारा आ जाएगा, थोड़ा सा टेढ़ा है। तो रिजल्टेंट वेक्टर आर किसके इक्वल होगा? a + b के इक्वल है। अब इसी डायग्राम के अंदर हम b + a को भी करके देखते हैं। b + a के मुताबिक सबसे पहले हमें b की रिप्रेजेंटेटिव लाइन को ड्रॉ करना होगा। तो b वेक्टर हमारा इसी तरह है, इसी डायग्राम में अगर करना है तो पहले b वेक्टर को ड्रॉ करें। सो फर्स्ट ड्रॉ द रिप्रेजेंटेटिव लाइन ऑफ वेक्टर b हियर। b को कर दिया। इसके बाद वेक्टर a कुछ इस तरह से है। सो नो यहाँ पे ये फर्स्ट वेक्टर आपका b है, सेकंड वेक्टर आपका a है। तो सेकंड वेक्टर हमारा a है। नो वी प्लेस द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर ऑन टू द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। तो वो अगर करें तो ये a वेक्टर आ जाएगा। अगेन अगर हम रिजल्टेंट वेक्टर ऑब्टेन करें तो वो यही आएगा। तो इसको अब हम लिखेंगे r इज इक्वल टू b + a। सो नाउ इट इज प्रूव दैट a + b एंड b + a आर इक्वल। ये दोनों एडिशन जो है इक्वल है। देखिए दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा है, एक ही वेक्टर आ रहा है। सो वी कैन से दैट वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। यहाँ पे नीचे मैं लिख देता हूँ। जी तो व्यूअर्स, मैंने लिख दिया वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव।
वेक्टर की जो एडिशन है ये कॉम्यूटेटिव होती है, a प्लस बी प्लस ए के इक्वल होता है। इसके बाद ये हमारा जो आर्टिकल है, अगर इसकी बात करें तो ये कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, हमें जस्ट ये रूल को याद करना है और ये कॉम्यूटेटिव लॉ को समझ लेना है। इसके बाद जो हम अगली डेफिनेशन पढ़ेंगे वो रिजल्टेंट वेक्टर की है। तो नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी थी रिजल्टेंट वेक्टर की। यहाँ एक मैंने एग्जांपल खुद से कोट की है, ए बी सी एंड डी 4 वेक्टर्स हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर है आर है, जो कि इनके सब के सम के इक्वल है। तो पहली बात तो यह है रिजल्टेंट वेक्टर एक सिंगल वेक्टर होता है। दूसरी बात यह है रिजल्टेंट वेक्टर सब गिवन वेक्टर्स के कंबाइंड इफेक्ट के इक्वल होता है। अगर हम डेफिनेशन को इसको करें तो इस तरह से होगी, रिजल्टेंट वेक्टर इज अ सिंगल वेक्टर विच इज इक्वल टू द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल अदर गिवन वेक्टर्स। तो ये डेफिनेशन मैं यहाँ पे कोट कर देता हूँ जी। तो व्यूअर्स डेफिनेशन मैंने लिख दिया, एक दफ़ा रीड आउट कर देता हूँ। इट इज़ अ सिंगल वेक्टर विच इज़ इक्वल टू द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल गिवन वेक्टर्स एंड इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल आर। इसे हमेशा कैपिटल आर से ही जाहिर करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है वो वेक्टर सब्ट्रैक्शन के बारे में है, जो कि जस्ट लाइक एडिशन के बारे में है। तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।